शराब घोटाले में आया नया मोड़। के कविता बनेंगी सरकारी गवाह। बेटी के लिए मोदी के दरवाजे पर केसीआर। बीजेपी से गठबंधन के लिए तैयार बीआरएस। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। राजनीति में ना कोई दुश्मन होता है और ना ही कोई दोस्त। ये कहावत मौजूदा हालात में तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर पर फिट बैठती है, जो अपनी बेटी के कविता को बचाने के लिए पीएम मोदी के दरवाजे पर नाक रगड़ने को तैयार है। लेकिन बीजेपी और पीएम मोदी शराब घोटाले में फंसी के कविता पर कोई रहम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये वही केसीआर हैं जो मोदी को हराने के लिए थर्ड फ्रंट बनाने में जुटे थे। लेकिन ये बेचारे तेलंगाना में अपनी सत्ता तक नहीं बचा पाए। तेलंगाना के लोकसभा चुनाव ने इस बार के चंद्रशेखर की बीआरएस का सुपड़ा साफ कर दिया। अब केसीआर पर ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या तेलंगाना में बीआरएस की सियासी जमीन खत्म हो चुकी है। पार्टी के कई नेता ऐसा हैं जो ये नहीं मानते, लेकिन जैसी खबरें आ रही हैं उन्होंने जरूर साबित कर दिया है कि के चंद्रशेखर की पार्टी फिर खड़ी होने के लिए किसी के साथ भी गठबंधन के लिए तैयार हो सकती है। इसी कड़ी में राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा चल रही है कि बीआरएस बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। इसका कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन दोनों बीजेपी और बीआरएस का एक धड़ा ऐसी अटकलों को बल देने का काम कर रहा है। बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले के चंद्रशेखर के बेटे और नेता के.टी. रामाराव दिल्ली आए थे और माना जा रहा था कि उन्होंने बड़े बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस में दो नेता के.टी. रामाराव और हरीश राव दो मामलों के सिलसिले में वकीलों से मिलने के लिए दिल्ली में डेरा डाले थे। पहला तेलंगाना में सत्ता पर काबिज कांग्रेस के दल बदलने वाले विधायकों की अयोग्यता का मुद्दा और दूसरा बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका। लेकिन ये चर्चा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है कि ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व से बातचीत करने का एक दिखावा मात्र था। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें हैं कि दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने और जून 2024 में लोकसभा चुनाव में एक भी सीट न जीत पाना से हताश बीआरएस ने बीजेपी से बातचीत करने का फैसला किया है। क्या बीआरएस और बीजेपी के बीच डील हो चुकी है? पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि केसीआर अपनी जमीन बचाने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं, जिससे तेलंगाना में कांग्रेस की बढ़ती ताकत को रोका जा सके। वहीं के कविता इस साल मार्च से दिल्ली शराब मामले में जेल में है और बीआरएस उन्हें बाहर निकालना चाहेगी। कविता न केवल बीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, बल्कि पार्टी का एक प्रमुख चेहरा भी है। सीएम रेवंत रेड्डी भी यही दावा करते रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान वो कविता की जमानत के लिए बीआरएस आला कमान पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाते रहे। यकीनन यहां तक कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजहों का पता लगाने के लिए तेलंगाना का दौरा करने वाली एआईसीसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम के सामने भी कांग्रेस की राज्य नेताओं ने आरोप लगाया कि बीआरएस बीजेपी सौदे की वजह से उन्हें कई सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने 8-8 सीटें जीती, जबकि बीआरएस अपना खाता भी नहीं खोल सकी। कांग्रेस का मानना है कि बीआरएस ने धीमी रफ्तार से काम किया और आधा दर्जन सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी को वोट देने के निर्देश दिए। सबूत के तौर पर वो 8 सीटों का मामला बताती है जहां बीआरएस ने अपनी जमानत खो दी। एक ऐसी पार्टी के लिए भारी गिरावट है जिसने करीब 1 दशक तक तेलंगाना पर राज किया है। बीजेपी पर क्षेत्रीय पार्टी निगलने का आरोप। बीआरएस का कहना है कि कांग्रेस के नैरेटिव सेटिंग मशीन एक बार फिर केटीआर और हरीश राव के दिल्ली दौरे के पीछे मकसद को लेकर काम कर रही है। उनका मानना है कि इससे कांग्रेस को मदद मिलती है, क्योंकि इससे बीआरएस की साख गिरती है और बीजेपी पर एक ऐसी पार्टी का लेबल लग जाता है जो एक और क्षेत्रीय पार्टी को निगलने की फिराक में है। बीआरएस इस बात को लेकर क्लियर है कि केसीआर पार्टी को दूसरी जेडीएस नहीं बनने देंगे। उनका मानना है कि बंगाल में टीएमसी, तमिलनाडु में डीएमके, उत्तर प्रदेश में एसपी और झारखंड में जेएमएम और बिहार में आरजेडी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती हैं। इन पार्टियों के साथ सिर्फ एक फर्क यह है कि ये सभी पार्टियां इंडी गठबंधन का हिस्सा है, जिसका हिस्सा बनने से बीआरएस ने इनकार कर दिया। केसीआर भी अपनाएंगे नायडू का रास्ता। इसके अलावा ये तेलुगु देशम पार्टी के राख से उठ खड़े होने की फिनिक्स की तरह फिर से रिवाइवल एक टेम्पलेमेंट लगता है। तर्क यह है कि अगर 2019 में 175 सदस्यीय आंध्र प्रदेश विधानसभा में सिर्फ 23 सीटों पर धकेल दिए जाने और 2023 में जेल भेजे जाने के बाद चंद्रबाबू नायडू खुद को फिर से जिंदा कर सकते हैं, तो केसीआर भी ऐसा कर सकते हैं। ये सिर्फ तर्क हैं और कुछ नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिना आग के धुआं है। बीजेपी सूत्रों ने इशारा किया है कि कुछ इलाकों से दबाव है कि विचार विमर्श होना चाहिए।
ये दबाव कथित तौर पर बीआरएस नेताओं द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें कुछ विधायक भी शामिल हैं जो कांग्रेस में अपने लिए जगह नहीं देते। तर्क ये भी है कि अगर बीआरएस ने अभी खुद को सुरक्षित करने के लिए कदम नहीं उठाए तो रेवंत रेड्डी जल्द ही बीआरएस विधायक दल को खाली कर देंगे। यहाँ पर जिस तरह से बीआरएस नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद बीआरएस तेलंगाना में खत्म हो सकती है। लेकिन दोनों दलों के नेतृत्व के बीच राजनीतिक संबंधों की कड़वाहट को देखते हुए ऐसा कहना आसान नहीं होगा। दोनों दलों के बीच हाथ मिलाने से उनकी विश्वसनीयता भी खत्म होगी, क्योंकि पिछले कई सालों से बीजेपी ने बीआरएस पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए तीखा अभियान चलाया, जबकि बीआरएस ने बीजेपी पर तेलंगाना विरोधी होने का आरोप लगाया। क्या है बीआरएस के लिए सबसे अच्छा दांव? इसके अलावा बीजेपी की तेलंगाना यूनिट केसीआर के साथ किसी भी तरह के समझौते पर पूरी ताकत से विरोध करेगी। इस बैकग्राउंड को देखते हुए दोनों दलों के बीच कोई भी दोस्ती तेल और पानी की तरह होने की संभावना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच भी एक फर्क है, जहां एक तरफ बीजेपी टीडीपी के साथ दूसरे दर्जे की भूमिका निभाने में खुश थी, वहीं तेलंगाना में राज्य बीजेपी खुद को 2028 में सत्ता के दावेदार के रूप में देख रही है। इसलिए वो पार्टी के साथ गठबंधन करने के बजाय तमाम बीआरएस नेताओं को पार्टी में शामिल होने के लिए यहां पर प्रोत्साहित करेगी। एक कमजोर बीआरएस तब तेलंगाना को बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला बना देगा। ऐसा तर्क दिया जाता है कि इस स्तर पर केसीआर को शांति की पेशकश करने से उन्हें सिर्फ राजनीतिक ऑक्सीजन मिलेगी। बीआरएस के लिए अब सबसे अच्छा दांव यह है कि राज्यसभा में अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, जहां उसके पास सिर्फ 4 सांसद हैं। पार्टी को यहां पर यह भी सलाह दी जाती है कि वो दल बदलुओं पर आरोप लगाने की बजाय लोगों के मुद्दों पर ध्यान दे और जमीन पर उठकर फिर से काम करे, क्योंकि सत्ता में रहने के दौरान दल बदलुओं को बढ़ावा देने में यहां पर पार्टी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जो अच्छा नहीं है। आखिर में बीआरएस को महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों के नतीजों का भी इंतजार करना चाहिए, जिससे पता चल सकेगा कि सियासी बयार किस तरफ बह रही है। यानी 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद तेलंगाना की राजनीति में नया मोड़ आ सकता है। दक्षिण की सियासत में केसीआर की बीआरएस की चमक दमक पूरी तरह से फीकी पड़ चुकी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव में इस बार बीआरएस का सोपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया। पीएम मोदी ने तेलंगाना में बीजेपी के लिए खूब प्रचार भी किया था और जमकर बीआरएस और केसीआर पर तीखे हमले भी किए थे। उसी का नतीजा है कि दक्षिण में कमजोर कही जाने वाली बीजेपी ने तेलंगाना की कुल 17 लोकसभा सीटों में से 8 पर शानदार जीत दर्ज की। 5 साल पहले यानी 2019 में केसीआर की पार्टी ने 9 और बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन अब तेलंगाना की सियासत पूरी तरह से बदल गई है। क्या तेलंगाना में बीआरएस की सियासी जमीन अब कमजोर पड़ चुकी है? ऐसी अटकलों से सियासी पारा हाई है। केसीआर की पार्टी फिर खड़ी हो पाए, इसके लिए उसे बैसाखियों की जरूरत है। राजनीतिक जानकारों का भी कहना है कि अगर बैसाखियां भगवा हो तो केसीआर की पार्टी और परिवार दोनों बच जाएंगे। केसीआर की विधायक बेटी के कविता इस समय केंद्रीय एजेंसियों के शिकंजे में है। वो दिल्ली के शराब घोटाले में पिछले 5 महीने से जेल में बंद हैं और ईडी के निशाने पर हैं। इन हालातों में माना जा रहा है कि के चंद्रशेखर राव बीजेपी से गठजोड़ के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। केसीआर बीजेपी से गठबंधन करके जहां एक तरफ केंद्र की जांच एजेंसियों से अपना और अपने परिवार का पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, वहीं बीजेपी के सहारे तेलंगाना में अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहते हैं। इधर के कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। उन्हें फिलहाल कोर्ट से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के कविता जमानत उन्हें नहीं मिल रही है। वो लगातार कोशिश कर रही है कि उन्हें जमानत मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। के कविता शराब कांड के साउथ ग्रुप से डायरेक्ट उनका कनेक्शन है। उनके खिलाफ ईडी को कई चौंकाने वाले सबूत भी मिले हैं, जिससे साफ है कि कविता की दिक्कतें आने वाले वक्त में और बढ़ सकती हैं। शायद यही एक बड़ी वजह है कि केसीआर बेटी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन बीजेपी का टारगेट फिलहाल इस साल होने वाले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। देखना होगा कि केसीआर का ये दांव के कविता को बचा पाता है या नहीं। लेकिन फिलहाल हालात जो है वो काफी नाजुक हैं। ऐसे में के कविता की रिहाई में अभी बहुत सारे कहें कि एक तरह से कई चुनौतियां आने वाली है और इन चुनौतियों को पार पाने के लिए केसीआर को बीजेपी के दर पर बार बार आना होगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।